ताजा अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और साथ ही बेल आइकन को दबाएं। जी, आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं टिहरी जनपद से बहुत ही कर्मठ और जुझारू नेता, जनपद भाजपा पार्टी से उपाध्यक्ष पद पर काबिज हैं। आइए जाने के सीधे ले चलते हैं सुमन खंडेलवाल जी के पास। जी सुमन जी, आपका हमारे स्टूडियो सभी मंत्र में आपका बहुत वेलकम है, स्वागत है। जिस तरीके से आज 3.5 साल सरकार की आप एक उद्धर पद पे हैं, खासकर वहाँ के लोगों की समस्या को लेकर जिस तरह के जागरूकता अभियान कर चलाया पीछे आपने देखा, कई सारे लोग कुछ नाराजगी भी दिखाई दी है, उसके सहमत भी जताई है, उसको किस तरह के देखते आप? मैं सबसे पहले आपको चैनल को धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे अपने इंटरव्यू में यहाँ बुलाया। और मैं भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूँ और जिला उपाध्यक्ष के पद पे हूँ। मेरी नैतिक जिम्मेदारी बनी है कि इस काफ़ी टाइम से मैं क्षेत्र भ्रमण, क्योंकि कोविड-19 की वजह से जा नहीं पाया, और मैं अपना घिसाली, चंगाला और आपका विलेज लाटा और चानी, बूढ़ा किला, युवा गाँव आदि क्षेत्रों का मैंने पूरा भ्रमण किया, जो कि काफ़ी हाइट पे हैं और काफ़ी दूर दराज है। काफ़ी लोगों में थोड़ा सा नाराज़गी भी है, लेकिन जो सरकार की जो योजनाएं हैं, चाहे उसको रोजगार योजना हो, जन धन योजनाएं हो, उनका हमने आम पब्लिक में जो हमारे नवयुवक जो लॉकडाउन के पीरियड में अपने दूर दराज से घर आए हैं, उनको हम उनकी योजनाओं के बारे में उनको अवगत कराया कि सरकार ने आपके लिए स्वरोजगार योजना के अंतर्गत यदि आप कोई भी कार्य करना चाहते हैं, चाहे वो कुक्कुट पालन हो, मुर्गी पालन हो, बकरी पालन हो, मशरूम पालन हो, उसके लिए सरकार जो है 3 लाख रुपए तक बिना किसी ब्याज के वो लोन दे रही है और 25 लाख रुपए तक का लोन है। 25 लाख तक को अगर हमने एरिया डिवाइड किया, उसमें 25% तक की सब्सिडी। उसके लिए हमने उनको बताया है कि स्वावलंबी बनने के लिए अपने आप के अंदर इस तरह की भावना होनी चाहिए कि हम नौकरी न करते हुए हमें रोजगार और हो। इस तरह से हमने लोगों ने विश्वास जगाया है। लोगों की प्रति बहुत अच्छी सरकार की जो योजनाएं हैं, घर घर तक उनको हमने बताया। जहाँ जहाँ जो कमी है उसका हमने मनन किया और हम कोशिश करेंगे सरकार के संज्ञान में, अपने जो हमारे माननीय सांसद जी हैं, विधायक जी हैं, उनके संज्ञान में आएंगे और आम जनता की जो मूलभूत सुविधाएँ उनको सरकार कोशिश करेंगे कि उनको क्या। सोन जी, आपका सीधा संपर्क जन समुदाय लोगों से होता है, आम जन से होता है, तो वहाँ पर सरकार साइड ही पहुँच सकती है, लेकिन आप एक ही कार्यकर्ता को जानते हैं, वहाँ क्षेत्रीय लोगों को जानते हैं। खासकर जो आप 1.5 साल के आपके कार्यकाल हो रहे हैं सरकार किया, तो उसमें जो बेसिक सुविधा मिलनी चाहिए, तो कितना लोगों तक पहुँच गए, कितना पहुँचने में अभी पीछे हैं आप? देखो, सरकार की जितनी भी योजनाएँ हैं वो लगभग काफ़ी लोगों तक पहुँची हैं, और जहाँ जहाँ कुछ संसाधन की कमी है या संचार की कमी है, जैसे मैं आपका निवाल गांव में गया तो वहाँ पे लोगों की मेन समस्या है वहाँ टावर है। अब जब आजकल जहाँ जहाँ संचार की व्यवस्था, कम्युनिकेशन जब नहीं हो पाएगा, तो सरकार की जो योजनाएं हैं, सरकार की जो लाभकारी वो है, वो हम उनको कहाँ कैसे किस हिसाब से कर सकते हैं। तो वहाँ की सबसे बड़ी समस्या है, सब लोगों ने ये बताया कि यहाँ पे टावर लगना चाहिए, ताकि टावर लगने से संचार व्यवस्था होगी, नेटवर्क सिस्टम सही होगा, बच्चों की पढ़ाई एजुकेशन होगी, सरकार की जितनी भी योजनाएं हम उसके सारे नेट पे डाल सकते हैं, नेट से वो पढ़ सकते हैं, उसी से स्वावलंबी बनाने के लिए सरकार निरंतर प्रयास करती है। सोला जी, अब एक सवाल, अहम सवाल आपसे, जिस तरह के सरकार के दावे हैं कि 85% के उन्होंने काम कर चुके, प्रदेश भर की बात करें, तो इस बात को कितना सच मानते हैं? नहीं, इसमें 85% बिल्कुल 100% हम पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि सरकार का अभी 1.5 साल कार्यकाल है और 1.5 साल के कार्यकाल में हम जो पूरी सरकार की जो धरातल पे जितने काम जो बाकी रह गए हैं उसको 100% करने की पूरी कोशिश की जाएगी। और सरकार बहुत अच्छा कार्य कर रही है, जनता की भी कहीं कोई ऐसा नहीं है, और जो जहाँ हम सरकार जो कमी रह गई उसका पूरा करने के लिए पूरी हमारी सरकार तत्पर है। वही खासकर विरोधी पार्टी की बात करें, हमें हमलावर होती दिखाई दे रही है हमेशा, चाहे कोरोना को मान लेकर, विकास को लेकर है, हमेशा सवाल सरकार को उठाता है, उस बात को कितना सच मानते हैं? देखो, विरोधी का काम होता है उसमें कोई ना कोई कमी निकालना। ये तो पहले विरोधियों को अपने गिरबान में झांकना चाहिए कि उनके कार्यकाल में क्या रहा, और इस समय कोविड-19 से पूरा विश्व जूझ रहा है। इस जूझने के बावजूद भी हमारी सरकार, हमारी जनता, हमारा प्रदेश अपनी जगह कायम है और कहीं ऐसी दिक्कत नहीं है
कि कहीं कोई भूखमरी हो या किसी चीज़ की कमी है। रोज़गार की जो कमी है पूरे विश्व का है, लेकिन उस रोज़गार की कमी को पूरा करने के लिए भी सरकार ने बहुत सारी योजनाएं की और बहुत सारे लोगों को आज भी मैं एक गांव में गया, उसने बकरी पाल रखी थी, कुछ मुर्गी के थे, कुछ उसने मशरूम का कार्य कर रखा, तो वो स्वावलंबी है और उसको अपने आत्मनिर्भर में उसको बहुत अच्छा महसूस किया। वो उनका ये कहना है कि मैं उसको 1 लाख 1.5 लाख रुपये तक और सालाना इसमें कमा रहा हूँ और मैं बहुत संतुष्ट हूँ। वही सोना जी, आपकी सरकार की प्राथमिकता शुरू से रही है डे 1 से कि पलायन को रोकना, उस पहल करते दिखाई दी सरकार, उसमें आपके रोकथाम करने में कितने सफल हो पाए? देखिए, ये तो पिछली सरकार को देखना चाहिए। जब पिछली सरकार के टाइम में पलायन कितना हुआ, अब पलायन रुक गया। जो पलायन लोग जो जा चुके थे वो लोग घर आ गए हैं और घर में उन्होंने प्रण किया है कि अब हम अपने प्रदेश से पलायन नहीं करेंगे, जो भी रोज़गार हमें करना अपने प्रदेश के लिए करेंगे, चाहे ऑर्गेनिक खेती हो, चाहे मशरूम का काम हो, चाहे बकरी पालन हो, सारा रोज़गार के संसाधन सरकार ने जुटा रखे हैं और उस स्वयं में अपने आप में वो गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हमें अपना रोज़गार खुद को खुद करना चाहिए। और जैसे अन्य कंट्री को आप जापान में देखते हैं, चाइना में देखते हैं, घर घर में कुटीर उद्योग है, घर घर में संपदा है, तो वो जागरूकता लोगों में हमें देना पड़ेगा और हमने दी है और हमारे आम जो नवयुवक है उससे जागरूक हो रहा है और अपना कुछ काम धंधे करने की कोशिश पूरी कर रहा है। सोना जी, उपाध्यक्ष होने के आपका जनप्रतिनिधि भी है वहाँ का, खासकर जो वहाँ का क्षेत्र है, खासकर मैं उसके बात कर रहा हूँ, टिहरी विस्थापित क्षेत्र माना जाता है, आप काफ़ी लोग वहाँ शिफ्ट कर गए लोग। उसमें जिस तरीके से सरकार की एक मुहिम है केंद्र सरकार की, वहाँ पे एक टूरिज्म डेस्टिनेशन बनाने की कोशिश किया है और कई सारे पहले योजना लागू भी किया है, तो उससे कितना प्रभावित हो सकते हैं लोग, कितना फायदा मिलने वाले हैं आने वाला टाइम? देखो, मैं अपने जनपद की बात बताऊं तो वहाँ पे लेक बनी है टिहरी झील, जो विश्व पटल पे बहुत जल्दी उसका रिजल्ट नज़र आएगा और समय समय पर सरकार इवेंट्स करती है, वाटर स्पोर्ट्स करती है। अभी नवंबर के माह में कभी अभी जो कोविड की वजह से पीछे हो गया तो लेक जो हमारी झील में उसमें स्पोर्ट काफ़ी पूरे इंडिया के इवन देन तो वर्ल्ड के लोगों को इस गेम में बुलाया गया था और बहुत अच्छा इवेंट्स रहा। आगे इसको हम बहुत अच्छे से प्रचार करके और आने वाला भविष्य में टूरिस्ट को बहुत अच्छा बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि उत्तराखंड में सबसे सेफ जगह है, चारों धाम यहाँ पे है और टूरिस्ट जितना भी आता है वो बहुत अच्छा सुरक्षित और मतलब एक धार्मिक बन के जाता है। जिस तरीके से आपकी सरकार के 1.5 साल रह गए थे, क्या आप माने लेक झील जो शुरू होने हैं टिहरी की बात कर रहा हूँ, तो उसका फायदा लगता है 1.5 साल सरकार होते हुए उसके बनाने की कोशिश करेगा? बिल्कुल मिलेगा। सरकार ने अपना इसको प्राधिकरण बनाया, झील प्राधिकरण बनाया है। इसमें बहुत जल्दी सरकार का जो बजट है उसमें उसका आंकलन किया जाएगा कि किस हिसाब से उसको लेक झील का निर्माण करना है, कहाँ की कंपनी में इसको कैसे डेवलप करना है, कैसे इसमें होटल्स बनाने हैं, कैसे इसमें स्पोर्ट्स गेम होंगे, वो सारा पूरा खाता बना हुआ है। बहुत जल्दी वो इम्प्लीमेंट शुरू हो रहा है। सोना जी, सबसे अहम आपका लास्ट सवाल आपसे कि जिस तरह के वहाँ पे विस्थापित जो एरिया क्षेत्र हैं, खासकर भूस्खलन एक चुनौती बना होगा आपके सामने, तो उसका आपदा को लेकर बीच बचाव के लिए सरकार की तरफ से क्या पहल की जा रही है ताकि कम से कम लोगों तक इसका हानि पहुँचे हो, इसका फायदा ज़्यादा लोगों को मिले? देखो, प्रदेश में अब तो जब से हमारी ये ऑल वेदर रोड बनी है तब से बहुत कमियाँ आ गई, क्योंकि सरकार मतलब काफ़ी चौड़ी रोड हो गई और चौड़ी रोड होने के नाते ये है कि भूस्खलन कम हो रहा है, क्योंकि उसका ट्रीटमेंट उसी से सरकार ने, भारत सरकार की जो योजना है उस हिसाब से पूरा ट्रीटमेंट हो रहा है और बहुत चौड़ी रोड हो गई है। और रही उसका मेंटेनेंस करने के लिए हमारी आपदा के लिए हमारी SDRF फोर्स बनाई गई है, जो वक्त पे ऐसे टाउन में ऐसे समय पे वो बिल्कुल साथ देती है और पूरा उसका नियंत्रण अपने आप है। वही एक अहम समस्या आपके साथ भी होता होगा, लोग होते भी हैं, स्वास्थ्य समस्या खासकर समझ नहीं पा रही सरकार चाह के लिए, उस पर आपकी रणनीति क्या है? खासकर आपके जहाँ जिस क्षेत्र से आते हैं वहाँ पे दूर दराज के लोग हैं, सुविधा चाह के नहीं मिल पाते, उस तरह क्षेत्र में क्या प्रोजेक्ट में क्या पहल करता है? देखिए, जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, दूर दराज क्षेत्र हैं, वहाँ पे स्वास्थ्य की थोड़ा सा मैं मानता हूँ कमी है और ऐसी जगह जहाँ ये मेडिकल सुविधा उपलब्ध नहीं है उनको हम चिन्हित कर रहे हैं और उन चिन्हित जगहों पे स्वास्थ्य उपलब्ध कराने के लिए सरकार से हम अनुरोध करेंगे। और जो हमारे सांसद जी हैं, हमारे विधायक जी हैं, उनके मिल बैठ के किन किन हम वो चिन्हित जगहों पे स्वास्थ्य केंद्र बनाए जाने की वो है, उसको हम जरूर पूरा करेंगे, सरकार से करेंगे।
एक अहम और लास्ट सवाल आपसे कि आप 1.5 साल के वक्त रह गया है सरकार की योजनाओं को पहुँचाने के काम पूरा उठाया आपने, तो क्या लगता है कि 1.5 साल के समय में अपने कार्यकर्ताओं के साथ जो योजना सरकार ने धरातल पर लागू की है वहाँ तक पहुँचाने में कितने कामयाब हो पाए? निश्चित तौर पे जो सरकार का 85% लगभग जो है हमारी योजनाएं धरातल पर उतर गई हैं। जो 15% बची हुई है, 1.5 साल कार्यकाल बहुत है सरकार के लिए, और वो 1.5 साल कार्यकाल में संपूर्ण योजनाएं जितनी हैं वो सब हम धरातल पर उतारेंगे और उसका निश्चित तौर पर आम पब्लिक को, आम नबियों को उसका लाभ है। ये थे हमारे साथ बहुत ही कर्मठ जुझारू नेता सोहन खंडेलवाल। जिस तरह से उन्हें बताया कि अपने खासकर जो जिस बावन संसद से आते हैं, खासकर टिहरी जनपद की बात किया, तो जिस तरह की सरकार की जो जितने विकास योजना है सबको धरातल पर लेके आना, उनके योजना को जन जन तक पहुँचाने का उन्होंने बीड़ा उठाया और इस पहल में क्षेत्र में जाते हुए भ्रमण करते दिखाई भी दिए। इनके दिल से जो जुड़े हुए हैं, अंदर से जो जनप्रतिनिधि होने का दायित्व निभा रहे हैं, अक्सर इन क्षेत्रों में रहते हैं, खासकर अपने परिवार को छोड़कर इन परिवार के बीच में रहते हैं जहाँ उनको जरूरत है, जनप्रतिनिधि की जरूरत होनी चाहिए। अपनी प्रेजेंटेशन में जो मजबूरी कराते हैं। इसी के साथ आप देखते रहिए हमारे सभी केंद्र खास प्रोग्राम आपकी काबिलियत। DD College Dehradun. Admission open for academic session 2020-2021. Course available BSc in Computer Science, Agriculture, PCM or CBJET, MSc Physics, MSc Chemistry, MSc Mathematics, BBA, BCom Honors, MCom, BA, MA English, MA History, PG Diploma and MA in English, B.Ed. DD कॉलेज में अब कॉलेज कोर्सेज के साथ ही डिफेंस, मेडिकल, इंजीनियरिंग और गवर्नमेंट सेक्टर एग्जाम की प्रिपरेशन भी होती है। चले DD कॉलेज की ओर, पाए एक सुनहरा भविष्य।